तबादलों से आपने जो क्राइम कंट्रोल की बात कही, आज भी देखिए रोहतास में एक महिला सिपाही को गोली मार दी गई। 2-3 दिन पहले पटना में कमल कुमारी पर गाड़ी चढ़ा दी गई। 2-3 दिन में 2 महिला सिपाहियों की। हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। तो इसलिए क्राइम कंट्रोल की बात तो भूल जाना चाहिए। तैनाती होती है, उसी के बारे में मीडिया में खबर आती है कि तो सिंघम है, तो एसपीए है, तो मतलब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, थर थर कांपते हैं, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर वही होता है, खुदा पहाड़ निकली चूही। नमस्कार, न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। राजधानी पटना और बिहार समेत तमाम जो जिले हैं, इन जिलों में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हो गया। तबादले के पीछे की वजह क्या है? देखिए, बिहार में और खासतौर पे राजधानी पटना में जो ताबड़तोड़ हमले, हत्याएं हुए, इन हत्याओं को मद्देनजर देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन सरकार ने ये फैसला लेने में देरी क्यों की? या फिर ये भी कहा जा रहा है कि कई आईएएस जो है वो राजनीति का शिकार भी होते हुए नजर आए। वो चाहते थे क्राइम कंट्रोल करना, लेकिन कई लोग ये चाहते थे कि बिहार में क्राइम होता रहे। क्या माजरा था? क्यों इस तरीके की बड़ी वारदातें हुई? कई लोग घायल हुए। अटल पथ पर भी आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए एक स्कॉर्पियो ने ऐसा कुचला कि एक महिला कांस्टेबल की मौत भी होगी। चलिए, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, लगातार हमने देखा इधर 6-7 महीनों में खूब तबादले हुए और कल ही परसों एक फिर से तबादले हुए हैं, जिसमें पटना के एसएसपी बदल गए, नए एसएसपी आ गए। इससे क्या क्राइम कंट्रोल होगा सर? जो क्राइम बढ़ा है, क्राइम वाइम नहीं कंट्रोल होने वाला है। देखिए, लोग मजाक में कहते हैं कि बिहार में सारे उद्योग तो खत्म हो गए, एक ही उद्योग बचा हुआ है, अब वो है तबादला उद्योग। अच्छा है ना, बस वही। उद्योग है सर। हाँ, अब एक उद्योग का रूप ले चुका है तबादला उद्योग, और इसे बड़े पैमाने पर मतलब पैसों का लेन देन होता है। और बाकायदा आपने कई बार सुना होगा, तेजस्वी यादव डीके टैक्स की बात करते हैं, उनका इशारा ये होता है कि डीके टैक्स देके लोग आईएएस लोग पहुंचाते हैं, डीके टैक्स, और बड़े बड़े जिलों के डीएम बनते हैं। आईपीएस लोग पहुंचाते हैं डीके टैक्स, और बड़े बड़े जिलों के एसपी बनते हैं। तो ये तबादला उद्योग है, और उसमें बहुत पैसे का खेल होता है। भ्रष्ट लोगों की चांदी है बिहार में। और अभी जो तबादले हो रहे हैं उसकी तो एक वजह 5 महीने बाद होने वाले चुनाव भी है। 5 महीने बाद चूंकि बिहार में चुनाव है, तो जो ये होते हैं नेता लोग होते हैं, वो अपने मतलब एक तरह के चमचों, आप कह सकते हैं, चमचों को अपने क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। तो वो मान लीजिए किसी इलाके में कोई कड़क एसपी है, और नेताजी को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा मेरी दाल नहीं गलेगी, ये तो मेरे सब गुंडों को बंद कर देगा, तो वो उस एसपी को तबादला करवा देंगे, उसको सचिवालय में, उसको पुलिस मुख्यालय में ले आया जाएगा, और नेताजी का कोई चमचा एसपी बन जाएगा। ये सब मतलब रोजमर्रा की बात है, अब इसमें कोई चौंकता नहीं है। इसलिए इन तबादलों से आपने जो क्राइम कंट्रोल की बात कही, आज भी देखिए रोहतास में एक महिला सिपाही को गोली मार दी गई। 2-3 दिन पहले पटना में कमल कुमारी पर गाड़ी चढ़ा दी गई। 2-3 दिन में 2 महिला सिपाहियों की हत्या हुई है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। तो इसलिए क्राइम कंट्रोल की बात तो भूल जाना चाहिए। जिसकी पटना में तैनाती होती है, उसी के बारे में मीडिया में खबर आती है कि तो सिंघम है, तो एसपीए है, तो मतलब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, तो इनसे तो अपराधी थर थर कांपते हैं, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर वही होता है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। है ना, जो गरीब के सामने सिंघम रहते हैं, माफिया के सामने च्युइंगम बन जाते हैं। तो इसलिए क्राइम तो कंट्रोल नहीं होने वाला है। जी सर, हमने ये देखा है कि कई जो आईएएस के लॉबी हैं सर, राजनीति के शिकार हो जाते हैं। और आपने देखा कि कैसे डीजीपी को बदलने में किसका हाथ था। डीके टैक्स की आप सर चर्चा कर ही रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि बिहार में अब नीतीश कुमार के हाथ से सब कुछ निकल चुका है? नहीं, हमेशा से देखिए नीतीश कुमार बहुत भ्रष्ट अधिकारियों से घिरे रहे हैं। शुरू से ही इनको, इनके नवरत्न कहे जाते हैं भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस लोग। एक नवरत्न तो बैठे हुए हैं बेउर जेल में, संजीव हंस, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे। और भी कुछ नवरत्न हैं जो जाने वाले हैं। अभी रिशु ने कितना बड़ा कारनामा किया है, दर्शकों को पता होगा, हजारों करोड़ का टेंडर घोटाला किया है। तो ये तो बिहार में होता आया, और क्योंकि हर जगह यहाँ परिवारवाद हावी। अभी मैं देख रहा था, जो बिहार राज्य महिला आयोग का गठन हुआ है, अगला सवाल यही था। उसमें दीपक प्रसाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। दीपक प्रसाद की वाइफ है रश्मि रेखा सिन्हा, उसको बना दिया गया सदस्य। और ये वो पलटू राम ने बनाया है जो 24 घंटे परिवारवाद के खिलाफ ही बोलते हैं। और ये भी रश्मि रेखा सिन्हा के बारे में बात आ रही है कि उन्होंने अपने पति का नाम छिपाने के लिए अपने पिता का नाम दिखा दिया, जिससे आम लोगों को पता भी नहीं चले। तो ये तो सीधा सीधा मतलब फर्जीवाड़ा हो रहा है, जबकि आपका पति जिंदा है,
वो मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव है, तो आप उसका नाम नहीं देके पिता का नाम दीजिए, दादा का नाम दीजिए, परदादा का नाम दीजिए, तो बताता है कि आपका आचरण ही संदिग्ध है। तो ये लोग क्या महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? जी। इसमें सर जो प्रधान सचिव की बात आ रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बारे में जानकारी ही नहीं है, उन्होंने खुद से सिग्नेचर करा दिया और उसके बाद बना दिया। तो ये इसलिए मेरा सवाल नहीं, ये बात हो सकती है, क्योंकि जब पलटू राम की जो दिमागी हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है ना। ये कभी किसी आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं, कभी शहीदों के लिए जब मौन रखना है तो ताली पीटने लगते हैं। तो उनकी तो मानसिक स्थिति तेजी से गिरती जा रही है और इसका फायदा उठाने वाले लोग उठा ही रहे हैं, क्यों नहीं उठाएंगे, है ना। जब मुख्यमंत्री को यही नहीं पता रहा किस फाइल पर दस्तखत कराए, कौन दस्तखत कराए, हो सकता है प्रधान सचिव ने ऐसे फाइल रख दिया हो कि सर ये मेरी महिला आयोग का गठन है। अब पलटू राम ने देखा नहीं, प्रधान सचिव ने दे दिया, दस्तखत मार दिया पलटू राम ने, जिसको मजाक में सचिवालय में लोग कहते चिड़िया बैठाना, तो उन्होंने अपना चिड़िया बैठा लिया, दस्तखत कर दिया, और उसी में प्रधान सचिव ने अपनी घरवाली को बनवा दिया महिला। इसके पहले प्रधान सचिव की बेटी भी विवादों में रही थी, वो है ना, बोधि इंटरनेशनल करके उसका है, ईशा वर्मा नाम है, दीपक प्रसाद की बेटी का ईशा वर्मा, उसको बजट में बहुत पैसा मिल गया, हाँ, बोधि इंटरनेशनल को ग्रीन एनर्जी और क्या क्या के नाम पर। तो ये तो पूरा दीपक प्रसाद है कि दीमक प्रसाद है, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। ये पूरे बिहार को ये शख्स खोखला कर रहा है। जी सर, एक सवाल ये है कि एक खबर आ रही है कि जैसे पुलिस मुख्यालय में बहुत सारे चीजें जो हैं अंदर अंदर चल रही हैं। एक तबादले की बात तो है ही, एक और धांधली है जो अंदर अंदर चल रहा है, जिससे आईएएस लॉबी काफी परेशान हो चुका है। तो ये सब चल क्या रहा है बिहार में? क्या आईएएस आईपीएसओ को परेशान करने की नहीं, हर जगह देखिए, हर जगह ये है। इस साल देखिए 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ के चले गए 2025 में। एक शिवदीप लांडे ने 2006 बैच के आईपीएस थे, उनकी भी अच्छी छवि थी। एक काम्या मिश्रा ने 2019 बैच की आईपीएस थी, उनकी भी अच्छी छवि थी। दोनों ने नौकरी छोड़ दी और अलविदा कह दिया भारतीय पुलिस सेवा को। मतलब फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए। और मुझे लोगों ने बताया कि अभी 1 दर्जन और आईपीएस इस्तीफा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, वो चुनाव आने तक उनका भी इस्तीफा हो जाएगा। तो जो ईमानदार पदाधिकारी हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं सिस्टम में। एक उदाहरण तो मैं आपके सामने ही बैठा हुआ हूँ, मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया लोकहित में, लोकहित का बहाना करके। तो जो भी ईमानदार अधिकारी लोग हैं वो हाशिए पर आ गए हैं, बेईमानों की चांदी है, यही दिक्कत हो रही है। जी, तो इसमें सर क्या लगता है कि आईएएस को जो है वो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जो भी इनके संगठन है उसको ध्यान रखना चाहिए? तो आप दीपक सिंह प्रकट हो गए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पैच। हाँ, तो क्या लगता है कि इसमें मतलब देखिए कायदे से आपकी बात सही है, आईएएस एसोसिएशन भी है, आईपीएस एसोसिएशन भी है। कायदे से इन एसोसिएशन को ये सब बातें उठानी चाहिए, है ना, मुख्यमंत्री के समक्ष रखनी चाहिए कि भाई ईमानदार अधिकारी लोग कब तक प्रताड़ित होंगे। लेकिन समस्या ये है, तो मैं पहले से कहता आया हूँ कि बिहार के आईएएस आईपीएस भी हैं मर्दाना कमजोरी के शिकार है, मतलब नामर्द और नपुंसक बन गए। सोचिए 2 साल पहले पलटू राम ने डंके की चोट पर एक आईएएस ऑफिसर के हत्यारे को छोड़ दिया जेल से, है ना। कृष्णैया साहब के खूनी आनंद मोहन को छोड़ दिया जेल से, उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। तो कायदे से आईएएस एसोसिएशन को विरोध करना चाहिए ना। आईएएस एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए था, ज्ञापन देना चाहिए था कि ऐसा करने से आईएएस अधिकारियों का मनोबल टूटेगा, प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। लेकिन ये आईएएस लोग ऐसे मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं कि आईएएस एसोसिएशन ने च्यों तक नहीं किया। कृष्णैया साहब की पत्नी लड़ने गई है सुप्रीम कोर्ट में केस, है ना। और ये जो एक मतलब नकारा चीफ सेक्रेटरी था बिहार का, आमिर सुबहानी, दाढ़ी बढ़ाए रहता था, है ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे मतलब आनंद मोहन की रिहाई को सही ठहरा रहा था। बताइए, बेशर्मी देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी माफिया की जय जयकार कर रहा है। तो स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्या कीजिएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो बिहार में तबादले से कोई क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। बिहार में ये तबादले सिर्फ और सिर्फ चुनावी एक एजेंडा है। जिस विधायक को, जिस सांसद को, जिस मंत्री को ये लगता है कि हमारे यहाँ कंफर्टेबली इस तरीके से बातें जो हैं वो हो सकती हैं, तो शायद जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकता है। तो फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल न्यूज़ कॉर्नर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।